हेलो एवरीवन। आज बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि हम इंटरव्यू जब देते हैं तब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार, काउंट वन, काउंट टू या फिर काउंट एनी कॉलम। तो उसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा लेके आया हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को लोड करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल एम्प्लॉइज। ओके, तो ये हमारा सारा टेबल हो गया। तो काउंट स्टार क्या करता है कि इस हमारे टेबल में कितने रोज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नल वैल्यूज या नॉट नल, उनको काउंट कर लेगा। तो हमारे पास अभी जैसे मैंने छोटा डेटा लिया है, तो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो अगर मैं इधर काउंट स्टार कर दूं, काउंट स्टार, तो हमारा क्या हो गया, हमारा रिजल्ट आएगा 5। आपको दिख रहा 5 आ गया, तो काउंट स्टार हो गया। तो बहुत बार क्या होता है कि हम आ, कई बहुत से क्वेरी में लिखा है, हम देख लेते हैं काउंट वन। तो काउंट वन क्या करेगा, ये भी 5 देगा। काउंट टू कर लिया, ये भी 5 देगा। तो बेसिकली ये करता क्या है, देखो काउंट वन हमने लिखा, वन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या करता है कि एक कांस्टेंट है, और जैसे, हाँ, ये कांस्टेंट है वन। तो 1 2 3 भी एक कांस्टेंट है ना। तो क्या करता है कि एक उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। एक कांस्टेंट इधर आया, एक कांस्टेंट इधर आया, एक कांस्टेंट इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, मतलब कोई कांस्टेंट कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो वहां पे रिजल्ट 5 दे रहा है, इसलिए। अब हम काउंट वन वन लिखें या टू लिखें या अपना नाम लिखूं, मैं किसी का नाम लिखूं, मैं कुछ भी लिख दूं, काउंट फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ, कुछ डिफरेंट लिख देता हूँ, जैसे काउंट एनालिस्ट, एनालिस्ट, काउंट एनालिस्ट कर दिया। अभी देखोगे आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह लिखेंगे। देखो 5, मतलब कि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा ये। अब उसको वैल्यू पे बच जाइएगा आप कि हाँ वन है तो वन कितनी बार, ऐसा नहीं, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। तो यही है, तो मैं काउंट के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो काउंट स्टार से जो वैल्यू आएगी वही काउंट वन काउंट टू करेंगे, वही वैल्यू आएगी। हाँ, ये डिफरेंस यहाँ पे आता है। जैसे अभी फिलहाल के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे 3 कॉलम है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं इधर लिख दूं काउंट नेम। तो अभी ये क्या करेगा, अभी आप देखोगे रिजल्ट 3 आएगा। ठीक है, 3 आया ना। तो इसलिए 3 आता है कि जब हम काउंट के अंदर किसी कॉलम का नाम लिख देते हैं, तो क्या करता है कि रो को काउंट करता है, ऐसे रो काउंट करता है जो नल नहीं है, नॉट नल रोज को काउंट करता है। तो 3 आया ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एलिस, बॉब, चार्ली, 3 है नॉट नल है, तो 3 आंसर आया है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हम डिपार्टमेंट अगर लिखेंगे तो वो भी 3 आएगा। आप चेक कर लेना अपनी तरफ से। तो ये है, तो आज के पास कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। काउंट स्टार करें, काउंट वन करें, काउंट टू, काउंट थ्री, काउंट फोर, काउंट काउंट मैन, वोमेन, काउंट काउ, बफेलो, कुछ भी कर दे तो काउंट स्टार के जैसा वैल्यू आएगा। अकाउंट के अंदर किसी कॉलम का नाम अगर हमने दे दिया तो फिर वो क्या करेगा, नॉट नल रोज को काउंट करेगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत इजी वर्ड में बताने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको पता ही क्या करना है। ओके दोस्तों, बाय बाय।